BMS एकेडमी में आपका स्वागत है। Hello, this is Umesh Arora from Lakshmi Infotech and Education Point. Today we are about to discuss the exercise which is known by the name of causative verb. दोस्तों आज हम जिस एक्सरसाइज को करने जा रहे हैं इसको हम बोलते हैं causative verb. Causative verb अपने आप में एक ऐसी verbs हैं जिनके बारे में आपने अपने स्कूल लेवल पर या कॉलेज लेवल पर ज़्यादा नहीं सुना हुआ, इसीलिए आप ये चीज़ मानकर चलिए कि ये आपके लिए एक नई एक्सरसाइज होने वाली है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कॉजेटिव वर्ब के बारे में। कॉजेटिव वर्ब उस प्रकार की वर्ब है जिसके बारे में बहुत ही कम पढ़ा और सुना गया है, क्योंकि ये हमारे पास आम तौर पर स्कूल्स के अंदर किसी भी क्लास के किसी सिलेबस में मुझे नहीं याद कि कहीं पर हमने पढ़ी हो। कॉजेटिव वर्ब है क्या? कॉजेटिव वर्ब वो वर्ब जिसमें कर्ता यानी कि सब्जेक्ट खुद काम नहीं करके किसी और को काम करने के लिए प्रेरित करता है, उसको हम कॉजेटिव वर्ब बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रियाएं बेसिकली हमारे पास हैं हैव, गेट और मेक। इनमें से सबसे पहले हम पहला केस यानी कि हैव और गेट, जो कि एक जैसे ही केस है, इसके लिए हम कॉजेटिव वर्ब को डिस्कस करेंगे। हैव और गेट, जब भी हमें कुछ चाहिए, जब भी किसी काम के होने से या ना होने से हमें किसी चीज की कोई प्राप्ति हो, वहां पर हम हैव और गेट का यूज करते हैं। कॉजेटिव वर्ब की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कॉजेटिव वर्ब हमेशा और हमेशा उस टेंस की सेंस के अकॉर्डिंग, दोबारा से सुनिएगा, कॉजेटिव वर्ब यानी कि प्रेरणार्थक क्रियाएं उस टेंस की सेंस के अनुसार अपने आप को बदल लेती हैं और अपने साथ कुछ एक स्पेशल सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाती हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं हैव की और गेट की। हैव और गेट जो है, यहां पर हैव और गेट के साथ हमेशा और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुआ करती है। जैसे फॉर्मूला आप देख रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस हैव या फिर गेट प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस लास्ट में इसके थर्ड फॉर्म। एग्जांपल, आई हैव गॉट हिम मर्डर्ड, हैव दिस बुक प्रिंटेड, हैव माई मोबाइल रिचार्ज्ड या फिर गेट माई मोबाइल रिचार्ज्ड, ही गोट हिज बुक कॉपीड, शाहजहां गोट द ताजमहल built, get this letter typed, has he got his new house built, she has got her house whitewashed, I have got this work done, who has got this work done, this year the government got a lot of works done, my wife has got her new suit sewn, I have got him transferred, have this computer repaired, I have got him introduced to the chief guest. Can you get this work done? I should get such wonderful book printed. Teachers are getting the school cleaned. You may get that work done. I have got this work done. जिस प्रकार से हमने have और get का यूज किया, उसी प्रकार से हमारे पास तीसरी कॉजेटिव वर्ब है, वो है make. आप have get और make में अंतर समझिए। have और get का प्रयोग हम उस स्थिति में करते थे जब किसी काम के करने या ना करने से रिलेटेड किसी चीज की कुछ प्राप्ति होती हो, कर्ता को या किसी और को। पिछले आप सभी सेंटेंसेस में देखेंगे कि जो भी काम हुआ या जो भी काम नहीं हुआ या जिस काम के करने के बारे में पूछा गया, उस काम के होने से या ना होने से किसी ना किसी चीज की प्राप्ति जरूर हुई। जैसा कि हमने पीछे एक एग्जाम्पल में देखा था कि शाहजहां हैज गॉट द ताजमहल बिल्ट, यानी कि शाहजहां ने ताजमहल बनवा दिया। इसमें एक चीज देखने वाली कि शाहजहां ने ताजमहल जो बनवाया उसने खुद नहीं बनाया, उसने आगे बनवाया, यानी कि कर्ता ने खुद काम नहीं करके आगे किसी से काम करवाया, किसी को प्रेरणा देकर काम करवाया। वहां पर हमारे पास पॉजिटिव वर्ब का यूज हुआ, वहां पर हमारे पास हैव का और गेट का प्रयोग हुआ। इसी प्रकार से हमारे पास सेकंड केस है जो है मेक। पहला केस था हैव और गेट और नेक्स्ट हमारे पास केस है मेक। हैव या गेट का हम कहीं पर भी एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मेक का प्रयोग जहां पर हम करेंगे वहां पर ओनली एंड ओनली मेक का ही प्रयोग होगा। उसके पीछे रीजन है कि हैव और गेट का जहां पर प्रयोग हम करते थे किसी चीज की प्राप्ति पर, मेक का प्रयोग हम करेंगे जब भी हम किसी को कोई काम करने के लिए विवश कर दें उसके लिए, या फिर हम जबरदस्ती किसी से कोई काम करवाएं, या फिर किसी को कोई प्रेरणा देकर हम काम करवाएं। इसका फॉर्मूला रहने वाला है सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। दोबारा से सुनिएगा, सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस रेस्ट सेंटेंस प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब।
एग्जाम्पल, आई मेड हिम वर्क, मैंने उससे काम करवाया या मैंने उसे काम करने के लिए विवश कर दिया। सम पीपल मेक द स्मॉल चिल्ड्रन वर्क, कुछ लोग छोटे बच्चों से काम करवाते हैं, यानी कि उन्हें काम करने के लिए विवश करते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर मेक का प्रयोग होगा। आई मेड हर टू क्लीन द हाउस, पीपल मेड हिम डांस ऑन डीजे फ्लोर, ही मेड मी टेल अ लाई, मिनिस्टर मेड हिज ड्राइवर टू कमिट सुसाइड, शी इज मेकिंग मी लाफ टू मच। पुलिस मेड हिम और हर कन्फेस हिज और हर क्राइम, माई ब्रदर मेड मी राइट दिस बुक, mother made her child to go to school, teacher made the students learn, police administration made the people follow the traffic rules, her joke made me laugh, his request made me perform the work, my desire made me write this book। इसके पश्चात जो हम पहले प्रेपोजिशन कर रहे थे, प्रेपोजिशन के कुछ पार्ट को भी डिस्कस करेंगे। सीरियल नंबर 32, द यूज ऑफ थ्रू आउट। थ्रू आउट मीन्स शुरू से अंत तक। जब भी हमारे पास हिंदी के वाक्य में शुरू से अंत तक ऐसा शब्द आए कि यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक, उसके लिए हमारे पास थ्रू आउट का यूज होगा। आई हैव स्टडीड दैट बुक थ्रू आउट, आई नेवर गोट कंपार्टमेंट थ्रू आउट माई स्टडी, यानी कि मैंने अपनी पूरी पढ़ाई के दौरान कभी भी कंपार्टमेंट नहीं ली, यानी कि कहने का मतलब पढ़ाई शुरू करने से लेकर पढ़ाई के अंत तक। नेक्स्ट प्रेपोजिशन अराउंड। अराउंड मीन्स किसी समय के आसपास, जैसे द चीफ गेस्ट विल रीच अराउंड 8 AM, चीफ गेस्ट 8 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे। आई कॉल यू अराउंड 10 o'clock, मैं आपको 10 बजे के आसपास कॉल करूंगा। सीरियल नंबर 34, यूज ऑफ टिल। टिल का शाब्दिक अर्थ है तक। आई विल वेट फॉर हर टिल शी मैरीज, टिल शी मैरीज, दे विल वेट देयर टिल आई मीट देम। यूज ऑफ अनटिल और अनलेस। ध्यान से देखिएगा, टिल का मतलब तक और अनटिल या अनलेस का मतलब जब तक नहीं, यानी कि तक नहीं। वी शुड वेट फॉर द अराइवल अनटिल और अनलेस दे कम। हमें उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक वे नहीं आ जाते। ये नेगेटिव सेंस के अंदर हमारे पास यूज हुआ करता है। योर पेरेंट्स विल बी ईगरली वेटिंग फॉर योर अराइवल अनटिल यू कम। इस प्रकार से हमने ये प्रेपोजिशंस डिस्कस की। सीरियल नंबर 36, अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब आर पार, दूसरी ओर, या एक ओर से दूसरी ओर तक, या फिर उस पार। यूजुअली स्टूडेंट्स कांट स्विम अक्रॉस दिस रिवर, रवीना वेंट अक्रॉस द साल्ट डिजर्ट। सीरियल नंबर 37 नंबर की प्रेपोजिशन अवे। अवे का मीन्स दूर। ही ट्राइज टू कीप हिमसेल्फ अवे फ्रॉम बैड कंपनी या बैड पीपल। कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम बैड कंपनी। 38 नंबर प्रेपोजिशन ड्यूरिंग, किसी कार्य के दौरान या दौरान। ड्यूरिंग द स्टडी आई कीप माई मोबाइल स्विच ऑफ, यानी कि मैं अपनी पढ़ाई के दौरान अपने मोबाइल को स्विच ऑफ रखता हूं। डोंट क्रिएट डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग एग्जाम, यानी कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की कोई भी डिस्टर्बेंस मत क्रिएट करें। नाउ सिचुएशनल कन्वर्सेशनल एक्सरसाइज अबाउट ग्रीटिंग। किसी से मिलते समय कैसे बात की जाए। अब हम सिचुएशनल एक्सरसाइज में कुछ ऐसे छोटे छोटे वाक्यों को डिस्कस करेंगे कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे बात करता है, कैसे उसका अभिनंदन करता है, कैसे उसको ग्रीटिंग करता है। शुभम, आर यू सुमति, हाउ आर यू? सुमति, आई एम फाइन थैंक यू। शुभम, oh, I am fine too, thank you. Sumati, how are your family members? Shubham, they are also fine, thank you. Next, introducing others. किसी दूसरे के साथ परिचय करवाने के लिए, जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ परिचय करवाना चाहता है तो उसकी सिचुएशन को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। आपके लिए एक सजेशन ये कि जो भी आप सिचुएशनल एक्सरसाइजेज स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन सिचुएशनल एक्सरसाइजेज को आप अपने मित्रों के साथ बोलने की कोशिश कीजिए, और सबसे अच्छा रहेगा कि 2 मित्र इस प्रकार से रोल प्ले करें ताकि इंग्लिश में एक दूसरे से बातचीत वो कर पाए। जो चीज हम हिंदी में बोलते हैं केवल उसी चीज को हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, और इस आइडिया के हिसाब से इन शब्दों का प्रयोग करके, इन कीवर्ड्स का प्रयोग करके, इन सेंटेंसेस का प्रयोग करके आप
श्योर इंग्लिश बोल पाएंगे क्योंकि आपने अब तक बहुत ज्यादा मेहनत कर ली है। पीछे आपने ग्रामर भी सीखी है और अब जो है आप कुछ एडवांस लेवल तक पहुंच चुके हैं। अब आप धीरे धीरे इंग्लिश बोलना शुरू कर चुके हैं। सिमरन, आई एम श्योर पूजा यू विल बी ग्लैड टू मीट माई सिस्टर रवीना। पूजा, हेलो रवीना, हाउ आर यू? रवीना, आई एम फाइन थैंक यू। एट ग्रोसरी स्टोर, एक किराने की दुकान पर हम किस प्रकार से बात करते हैं? कस्टमर, एक्सक्यूज मी, डू यू हैव फ्रूट जैम? सेल्समैन, यस, 4 flavors are available. Customer, could I see please? Salesman, yes sir, go straight to the right track. Customer, thank you. Situational conversational exercise about spending holidays. Discussion between Yuvraj and Lovely. Yuvraj, hello Lovely, how was the trip to Goa? Lovely, it was really fantastic one and great fun. I visit seashore too. Yuvraj, did you do shopping there? Lovely, yeah, I bought only t-shirts because t-shirts were very less expensive. Yuvraj, okay. Asking aim in life, the discussion between teacher and student, namely Rudraksh. Teacher, what is your aim when you grow up? Rudraksh, I want to become a pilot. Teacher, why do you want to become a pilot only? Rudraksh, I want to become a pilot because it has been my dream since childhood and it's a great fun flying the aeroplanes and helicopters. Situational conversational exercise about how to operate ATM machine. Boy, excuse me uncle, could you help me please? Uncle, certainly yes. Boy, I don't know how to operate ATM machine. Uncle, have you ATM card? Boy, yes. Uncle, insert the card this side into the machine, then enter password and click OK. Boy, thank you, it's very simple, isn't it? Uncle, yeah, it is.